बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाराणसी की यात्रा। सबसे पहले तो इसकी शब्द अर्थ को देखेंगे। इसका प्रश्न शब्द है आसमान। आसमान का अर्थ होता है आकाश। चप्पू, चप्पू का अर्थ होगा पतवार। संग्रहालय, संग्रहालय का अर्थ होगा अजायब घर, जहाँ पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं रख कर संजो कर रखी जाती हैं। इमारत का होता है भवन या मकान। फिर अगला प्रश्न है वाराणसी की यात्रा पाठ का सार। मैं अपनी बुआ से मिलने रेलगाड़ी से वाराणसी गया। इसका पाठ का सार है मैं अपनी बुआ से मिलने रेलगाड़ी से वाराणसी गया। दीदी भी मेरे साथ थी। रेलगाड़ी की यात्रा में बहुत आनंद आया। रिक्शा लेकर हम बुआ के घर पहुंच गए। बुआ हमें देखकर बहुत खुश हुई। दूसरे दिन हम गोदौलिया गए। ऊंचे ऊंचे मंदिर आसमान छू रहे थे। विश्वनाथ मंदिर में आरती हो रही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम नाव में बैठे और दसवां में घाट गए। गंगा किनारे किनारे और अनेक घाट बने थे। वहाँ एक टेढ़ा मंदिर देखा। एक दिन बाद हमने सारनाथ देखने का इरादा किया। वहाँ जाकर हमने संग्रहालय में अशोक की लाट देखी। दोपहर को हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से हम रेलगाड़ी बनाने का कारखाना देखने गए। शाम को बाजार में घूमने निकले। लहुरावीर में घूमते घूमते हमें रात हो गई। हम घर लौट आए। दूसरे दिन सुबह हम बबुआ जी को गर्मी की छुट्टियों में दोबारा आने का आश्वासन देकर अपने घर आ गए। अगला प्रश्न है बच्चों, वाराणसी की यात्रा। मोनू वाराणसी कैसे गया? तो उत्तर में लिखेंगे मोनू वाराणसी रेलगाड़ी से गया। फिर अगला प्रश्न है मोनू ने वाराणसी में क्या क्या देखा? तो लिखेंगे आप लोग मोनू ने वाराणसी में अनेक चीज़ें देखी। उसने गोदौलिया में ऊंचे ऊंचे मंदिर, जगत प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर, दसवां में घाट, टेढ़ा मंदिर, सारनाथ में संग्रहालय और अशोक की लाट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, रेलगाड़ी बनाने का कारखाना, बाजारों की चमक दमक आदि देखी। ये इसका प्रश्न का उत्तर रहा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, रेल के अलावा टिकट और कहाँ कहाँ लगता है? तो उत्तर में आप लिख सकते हैं रेल के अलावा टिकट बस में, हवाई जहाज़ में, सिनेमा में, सर्कस आदि में लगता है। बच्चों, इस प्रकार से इस पार्ट में ज़्यादा प्रश्न उत्तर भी नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार ये चैप्टर भी लमसम समाप्त हुआ। इसको 2, 4, 5 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।